ओह माय गॉड, मैं बैठी हुई थी। ओह लुक एट दैट, मेरी बेटी ने जो है ना वो नींद से उठी और उसने पॉइंट आउट किया कि मम्मी लुक एट दैट, और मैंने नोटिस किया तो इट वाज अ ब्यूटीफुल रेनबो। ओह यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह जो है मैं स्टार्ट करी हूँ व्लॉगिंग। मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, 7 बजे से मैं उठ के बैठी हुई हूँ। जो सुबह का टाइम होता है ना, इस टाइम जो थोड़ी सी खामोशी होती है, जो बच्चे सो रहे होते हैं और फिर आप अपनी खामोशी थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हैं, दैट इज़ प्राइसलेस माई फ्रेंड्स। इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाऊँ, थोड़ी देर सिर्फ इस सुकून में बैठ जाऊँ, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द डे विद द किड्स इज़ यूजुअली कैओस। ऑल्सो ये प्लांट जो है ना, ये बिल्कुल जो है वो ख़राब हो रहा था। अभी इसके कुछ ये पत्ते वगैरह जो हैं ये अभी ख़राब है। मैंने इसको ट्रिम तो किया है, लेकिन कुछ जो है इसकी पूरी पूरी ब्रांचेस जो थी वो ख़राब थी, तो इसको ट्रिम करके ये काफ़ी बेचारा हल्का सा हो गया है। इट्स नॉट दैट हैवी एनी मोर। बट मैंने सर्च किया और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी से पूछा है। थैंक गॉड फॉर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने कहा कि इसको जो है तुमने वंस और ट्वाइस अ वीक तुमने इसको वाटर करना है। तुमने उसमें मैंने पिक्चर सेंड की। जो मैंने चैट जीपीटी के साथ पिक्चर शेयर की तो उसने कहा इसका सॉइल जो है वो अभी परफेक्ट है, अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि इसको ट्रिम करो, ये बेहतर होगा। और पहले जो था ये उस कॉर्नर में पड़ा था, और उस कॉर्नर पे जो है ना इसको सूरज की रोशनी भी नहीं सही लगती थी। प्रॉब्ली दैट्स वाई इट वाज डाइंग। आई हैड अनदर प्लांट हेयर जो कि बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, लाइक लिटरली वो बेचारा जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो आई हैड टू गिव इट बैक टू माई लैंडलॉर्ड। मैंने उसे कहा कि प्लांट ख़राब हो गया, इसको आप वापस ले जाओ। तो वो पॉट जब यहाँ से रिमूव हुआ है तो मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे अब डायरेक्ट सूरज की लाइट आती है इस पर, विच इज़ ग्रेट फॉर दिस प्लांट। और अब मैंने इसको वाटर भी करना शुरू किया है। तो यूजुअली सुबह के टाइम जब मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मैं इसको वाटर कर लेती हूँ। एंड लुक एट दिस, इट्स गेटिंग बेटर नाउ, क्योंकि अब ये ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हो रहा। इसको जो इसके डेड पार्ट्स थे वो मैंने ट्रिम भी कर लिए। सो होपफुली दिस प्लांट विल गेट बेटर सून। सुबह का जो टाइम है ना उसका अपना ही मज़ा है। सिर्फ थोड़े से जो आपको सुबह के टाइम क्वाइट मोमेंट्स मिल जाते हैं ना, वही इट मेक्स योर डे। टुडे इज़ आई गेस वेडनेसडे। 2 days अगो वीक हैज स्टार्टेड। इस वीक जो है ना मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग शुरू करी हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू ब्लॉग एक्चुअली। और या आई वाज एडिटिंग माई लास्ट व्लॉग और मुझे अगला स्टार्ट करने की जो है वो याद ही नहीं रहा। बट येस, वी स्टार्टिंग द व्लॉग टुडे। ये जो है ना टेबल का हाल हुआ है इस नेल पॉलिश की वजह से। जस्ट अ नॉर्मल डे इन अ टॉडलर हाउस होल्ड। आज की अपडेट बस इतनी है कि मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है और मुझे आज पहले ही एंजाइटी हो रही थी। तो मैं बाहर निकली, मौसम देख के मुझे और एंजाइटी होना शुरू हो गई फॉर नो रीज़न, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है। जितना 1-2 दिन मौसम अच्छा था ना, आज इतना ही बुरा है। इट्स द काइंड ऑफ डे वेयर यू टेल पीपल कि यार मेरे से कोई बात ना करे, डोंट टॉक टू मी एट ऑल। हॉरिबल वेदर। और सबसे सैड बात यह है कि सैटरडे संडे जो दिन होते हैं जब आपको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है, उस दिन इससे भी ज़्यादा गंदा वो मौसम है। येलो वार्निंग है, और सैटरडे को भी और संडे को भी। सो आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टे इनडोर्स, और इंडोर ही रह के आप कुछ कर सकते हैं। सो या I'll probably just cook something nice. I'll have a movie night with my kids. Oh my god, हमारे एरिया में ना एक लड़की है, उसके पास बेबी पिंक कलर की गाड़ी है। लाइक लिटरली उसकी जो गाड़ी का कलर है ना यार, वो इतना क्यूट कलर है। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर। वो जो सही बार्बी वाला पिंक नहीं होता, वो वाली उसकी गाड़ी है। वो ऐसी गाड़ी है कि वो दूर से नज़र आ जाती है। इट्स ब्यूटिफुल। और वो लड़की खुद भी ज़रा डॉल टाइप ही है, और उसकी गाड़ी बहुत प्यारी है। बट या एनीवेज मैं क्या कह रही थी कि मौसम जो है ना वो बहुत ख़राब है। सो आई डू अ नाइस मूवी नाइट एंड आई विल कुक अ नाइस मील, मे बी लजानिया फॉर द किड्स। तो आयरलैंड में ना मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हूँ हर ईद पे, लेकिन मैं कभी भी जो है वो मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ने गई और मैं अफ्तारी भी नहीं करने गई। And I really want to experience this with my kids. Since Ramadan is almost finished and we have just few days of rose that are left, so
what I'm gonna do is probably this weekend, क्योंकि हैवी बारिश है तो आउटडोर पार्क वगैरह में तो जा नहीं सकते. So what I'm gonna do is I'll go for the अफ्तार और बच्चों को भी ले जाऊंगी और इंशाल्लाह I'll do तरावी as well. That's what I'm thinking, but let's see if I'll be able to execute that as well. मौसम जो है ना बहुत खौफनाक है and I didn't even want to open my phone and vlog, but I was just thinking to myself कि यार मैंने इस वीक तो व्लॉग किया ही नहीं. और इस वीक कुछ दिन तो मौसम बहुत अच्छा रहा. आज थर्सडे और मौसम इज़ बैक टू बीइंग हॉरिबल फॉर फ्यू डेज़ नाउ. तो मैंने सोचा यार फ़ोन खोल के ना व्लॉग कर ही लेना चाहिए. सो या आज जो मेरा मूड है ना उस हिसाब से काफ़ी बातें मैं कर चुकी हूँ. सो आई सी यू सून. ये हो रहा है मौसम. इट लुक्स सो एस्थेटिक बट ट्रस्ट मी सच अ हॉरिबल वेदर. अचानक बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, ठंड हो रही है. एक टाइम था जब ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट नाउ नॉट एनीमोर. मैं ना बहुत अपसेट हूँ. मैं हमेशा कहती हूँ कि गाड़ी में व्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों के साथ भाग दौड़ के जब मैं अपनी बेटी को क्रश में छोड़ती हूँ ना, दिस इज़ द ओनली टाइम दैट आई गेट जब मैं बाकी चीज़ें प्लान करी होती. मैं सोच रही थी मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मैंने बच्चों के ईद के कपड़े मंगवाए थे पाकिस्तान से पहले रोज़े वाले दिन, ठीक है. और एक पेज था जो मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया. मैं चाह रही थी कि मेरी छोटी बेटी की पहली ईद है, तो मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए अच्छे से कपड़े मंगवाऊँ और ईद पे उनको अच्छा सा ड्रेसअप करूँगी. पर मैंने पहले रोज़े वाले दिन मंगवाए कपड़े और कपड़े जो है ना वो अभी तक नहीं आए. और आज जो है वो फ्राइडे, आज आखिरी जुम्मा है. उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे जो है वो ईद है. और अब मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि कपड़े जो हैं वो टाइम से आएंगे. मैंने जब उस पेज को मैसेज किया तो उनको अपना ट्रैकिंग ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, लेकिन क्योंकि हालात जो है वो ख़राब है पाकिस्तान के, तो जो है ना वो शायद आपका ऑर्डर ना आए टाइम पे. तो और अब वो मुझे रिप्लाई कर नहीं रहे और मुझे इतना दुख हो रहा है. पर मेरे पास मेरी बेटी के पास पिछली ईद के हैं और मेरे पास अपने तो काफ़ी हैं. मुझे अपनों की टेंशन नहीं है, अपने लिए आई विल फिगर आउट, बट मेरी बच्चियों के पास नहीं है. आई जस्ट फील सो बैड. पर मैं सोच रही थी कि वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं. पर ऑनेस्टली आई जस्ट फील सो सैड बिकॉज शायद ईद के कपड़े ना आए और शायद ईद पे हम पुराने कपड़े पहने. ईद वो मौका होता है ना जिस पे दिल नहीं करता किसी का भी पुराने कपड़े पहनने का, और शायद ईद पे पुराने कपड़े पहनने पड़ जाए हमें. और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे, छोटी वाली के लिए, और छोटी वाली के लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज़ ही मंगवाया था और उसको मैंने ठीक भी करवाना था. मुझे ये था कि अगर ये टाइम से आ जाए तो मैं उसको थोड़ा सा ठीक करवा लूँगी और फिर वो प्यारे से कपड़े पहनाऊँगी, उसको बड़ी प्यारी लगेगी. कपड़े नहीं आए. I'm just so sad. I don't know what to say. Yeah. Let's see. I message them again. I keep messaging them, but now they are just leaving me on read. This is very unethical वैसे. और इस पेज का नाम जो है वो टसल्स था और मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स ले लेते हैं. उसके बाद उन्होंने मुझे कोई वो नहीं दिया लिंक जिस पे आई कैन ट्रैक माई ऑर्डर. उन्होंने मुझे ऑर्डर नंबर दिया कि ये ऑर्डर नंबर है. उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि हाँ हम भिजवा देंगे. उसके बाद देयर इज़ नो अपडेट एंड इट्स जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि यार आपको पता है कि लोग बाहर बैठे हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है कपड़े मंगवाना और उनके लिए इतना आसान नहीं है. यहाँ पे कोई शॉप होती तो बंदा जाके ले लेता, लेकिन हम बेचारों के पास मुश्किल से ही देसी कपड़े आते हैं. तो आप मतलब इतना ख्याल तो होना चाहिए. और वो भी ईद का मौका है कि हम टाइम से, ये बंदा कह भी रहा है, कोई मेरा ख्याल है 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा कि नहीं है मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, मेरी बेटी की पहली ईद है, आई रियली वॉन्ट हर टू हैव हर ड्रेस. पर they didn't bother. I don't know, I'm just so sad. These are the bins जो मैं फेंकने जा रही हूँ. पहले ही किसी ने बाहर बिन्स फेंके हुए. नॉर्मली मैं यहाँ पे बिन फेंकती नहीं हूँ. We are supposed to throw them in. So we'll do that now. Okay.
लकीली ये दरवाज़ा खुला हुआ है, so I have to throw it in. Mommy's here. Mommy's here, baby. ये मेरी गाड़ी के जो है ना वो बहुत बुरे हालात हैं. गाड़ी है बहुत ज़्यादा मेसी. सो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू एम्प्टी एवरीथिंग एंड वील पुट इट इन द स्ट्रोलर, और उसके बाद आई कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्लीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the situation of back seat. Please don't judge me, but this is disgusting. It's because of the kids, because they always have snacks. तो ये हाल होता है फिर पीछे वाली सीट्स का. ज़्यादा चीज़ें मैंने उठा ली हैं, but I have to pick all of these things and then we'll start the vacuum. और ये सारी चीज़ें जो है वो निकली हैं गाड़ी से, इतना ज़्यादा सामान. But you need it when you have kids. I'm waiting for my turn. और पीछे वाली जो गाड़ी है उसमें जो है ना वो एक लड़की अपनी गाड़ी साफ़ करी थी, उसकी गाड़ी में लड़का बैठा था. तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे गाड़ी में ये लड़का बैठा क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं गाड़ी साफ़ करता. वो कहती है उसके पाँव में चोट लगी और फिर उस लड़के को समझ आ गया और वो बाहर आ गया और उसकी हेल्प करने लग गया. मैंने कहा वो दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग. लेकिन 2-3 लड़कियाँ आई हैं और लड़कियाँ ही गाड़ी साफ़ करके गई हैं और अब मैं अपनी टर्न का वेट. ओके देन स्टे हियर. मेरे साथ बहुत गलत हो गया. मैंने अपनी पूरी गाड़ी खाली की, सारा सामान गाड़ी से बाहर निकाला, स्ट्रोलर पे रखा, गाड़ी को बिल्कुल तैयार किया वैक्यूम के लिए. तो जो मेरे से पहले लड़की थी ना वो वैक्यूम ऑन छोड़ गई. तो मैंने उससे कहा तुम ये कर क्यों नहीं रही. तो कहती है यार ये इतना सही काम नहीं कर रहा. तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा बहुत तो सही नहीं काम कर रहा होगा. फिर हुआ ये कि जब मेरी बारी आई और मैंने वैक्यूम करना शुरू किया तो लिटरली इट वॉज डिसफंक्शनल. बिल्कुल उसमें हवा थी ही नहीं, वो सफाई के काबिल ही नहीं था. तो अभी ये वाला जो था ये थोड़ा सा मेरे घर से थोड़ा सा कह लो 5 मिनट की ड्राइव थी. अब मैं बिल्कुल वहाँ जा रही हूँ जो मेरे घर के बिल्कुल पास है. और पहले मैं सोच रही थी कि मैं वहीं से कर लूँ साफ़ अपनी गाड़ी, लेकिन तो फिर मैंने सोचा यार मैं जो है ना वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा दूर जाती हूँ, जहाँ मैं पहले जाती होती हूँ वहीं जाके करूँगी. इससे बेहतर था मैं पहले यहाँ पे साफ़ कर लेती, बिकॉज़ ये वाला जो है ना वो इतना स्पेशियस नहीं है और यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी की जगह है, उधर थोड़ी ज़्यादा गाड़ियों की जगह है. लेकिन अब मुझे वापस यहाँ आना पड़ रहा है और अब मैं दोबारा से जो है सारी चीज़ें निकालूंगी, फिर गाड़ी साफ़ करूँगी. सैड लाइफ. अब मैं जितनी तंग हुई हूँ ना मुझे अब जिद चढ़ गई. अब मैं गाड़ी आज अपनी साफ़ करके ही जाऊँगी. ओके तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग अगेन. और अब मसला ये है ना कि जो घर के पास वाला है ना इट्स मोस्टली बिजी. दिस वन इज़ ऑलरेडी वेटिंग. यू नो व्हाट, मैं जाके चीज़ें तो निकालूँ ना पहले. बल्कि अच्छा है कि ये चीज़ आज हुई है. अब मुझे आदत हो जाएगी जब भी मुझे गाड़ी साफ़ करनी होगी मैं अपने घर के जो पास वाला है ना, पास वाला जो सर्विस पॉइंट है ना वहाँ पे जाके मैं कर सकती हूँ. क्योंकि अगर आज मैं ना करती ना यहाँ तो बस फिर मैं वहीं जाती. लेकिन अब मैं यहाँ कर लूँगी ना तो मैं आइंदा यहीं आया करूँगी. सो येस एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बट इट वॉज क्वाइट सैड कि मेरी गाड़ी साफ़ नहीं हुई. मैंने सोचा था गाड़ी जल्दी साफ़ हो जाए तो उसके बाद आई विल टेक द किड्स टू द पार्क. लेकिन अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट सनसेट आवर और थोड़ी देर में रोज़ा खुलने वाला है और पार्क लेके जाना बच्चों को मुश्किल हो जाएगा. बट लेट्स सी. बट द थिंग इज़ कि बस मैंने चीज़ें सारी बाहर रखनी है और उसके बाद फटाफट गाड़ी साफ़ करनी है. सो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड. सिर्फ मैंने जो है ना सारा कुछ फिर से डंप करना है वहाँ. बट या let's hopefully we will clean our car.
और यू नो द बेस्ट पार्ट इज जब आप गाड़ी साफ करके ना यू डू द फ्रेग्रेंस इन द इंटायर कार, और फिर गाड़ी से इतनी प्यारी साफ खुशबू आती है एंड यू हैव दैट फ्रेश फीलिंग कि आपकी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल साफ है. आई जस्ट लव दैट फीलिंग. सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पीछे जो है ना वो एक बंदा अपनी गाड़ी साफ कर रहा है. जैसे ये करता है ना तो मैंने बिल्कुल इसके साथ लगा ली है कि बाकी जो 10 लोग हैं ना उनको नज़र आ जाए कि मैंने अपनी गाड़ी साफ़ करनी है, ताकि पहले मैं कर लूँ उसके बाद वो बेशक कर लें. तो अभी मैं निकलती हूँ एंड आई विल टेक एवरीथिंग आउट सो दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड. जैसे ही ये जो अपनी गाड़ी साफ़ करेगा सो आई विल मूव माई कार एंड देन आई कैन क्लीन इट. लेट्स डू इट. Look at the car now. It's very clean. You see this area? ये कितना गंदा था और अब कितना साफ़ हो गया. You know, जो फ्रेगरेंस थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट आई वाइप्ड द सीट्स विद दिस स्टफ. इट्स रियली गुड. ये मैं अपने सोफ़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ घर में, और बेड के मैट्रेस के लिए भी कभी कभी यूज़ करती हूँ. एंड यू कैन सी द सीट्स आर अ बिट वेट फॉर नाउ, बट जो असली खुशबू है ना वो इसकी है, और इसी की वजह से गाड़ी जो है ना वो साफ़ हुई है. क्योंकि मैंने बाकी हर चीज़ और सारी सीट्स वगैरह सब मैंने इससे साफ़ किया. दिस स्टफ इज़ रियली गुड. इट्स माई फेवरेट. असली कमाल इसका है, बिकॉज जो वैक्यूम था वो भी इतना अच्छा भी नहीं था यहाँ, और फ्रेगनेंस तो बहुत ही बेकार थी. यू कैन सी माई सीट्स आर बिट वेट. It's because of that, but you know the feeling of a clean car is so nice. We are done. So अभी मैं गाड़ी चलाने लगी हूँ ना तो मुझे ये जगह नज़र आ गई कि this is not clean. Like what is wrong with us women? हमें ना कोई स्पॉट नज़र आ ही जाता है जिधर सफाई की ज़रूरत होती है. तो बाकी सारी मैंने ये साफ़ की थी. मुझे याद आया कि यार ये तो रह ही गया जब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ गाड़ी. So I'll just wipe it off now and it will be ready. Now I'm having अफ्तारी. इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी deserve it. अपनी छोटी बेस्टीज़ के साथ I'm having this अफ्तारी. By the way, these are the vegan nuggets जो कि बर्गर किंग में है, and there's no contamination. This is 100% vegan and they are so good. मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ I always buy these nuggets and fries, and these chili bites are so good. आज है मदर्स डे एंड आई वांट टू शो यू दिस कार्ड जो मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है. और आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रिंट आउट जो उसकी टीचर उसको देती हैं, और वो फिर ये सारा जो है ना आर्ट वर्क के लोग करते हैं. बट जब मैंने ये रीड किया ना, इट जस्ट मेड मी क्राई, बिकॉज इसने मुझे एक और लेटर दिया था इसकी टीचर ने, उस पर भी यही था. एंड इट सेज, दिस इज़ माई हैंड एंड माई हैंड विल डू मैनी लविंग थिंग्स फॉर यू. For you will remember when I'm tall that my hand once was just this small. It's so beautiful. Like मेरा जो है ना वो दिन बन जाता है जब मैं इसके छोटे छोटे लेटर्स देखती हूँ. It's just these are such sweet words. मुझे जो है ना जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया I just almost cried. But yeah, look at this. It's so cute. This made my day. ना माँ बनने के सारे पैसे पूरे हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ें होती हैं. आज संडे है और आज मदर्स डे है, और बाहर जो है वो ऑन एंड ऑफ धूप निकल रही है, कभी नहीं निकल रही. बट मौसम जैसा भी हो, मैंने डिसाइड किया कि टुडे आई विल स्टे एट होम and I will just do my regular chores. I'll cook, I will relax. और आज जो है ना वो बस घर में रिलैक्स करेंगे. बट ऑल्दो वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड, बट कल मैं बाहर के काम करूँगी, तो आज मैंने सिर्फ घर में जो है वो हाइब्रिनेट करना है, रेस्ट करना है, और मैंने घर के काम करने हैं, और मैंने बस रिलैक्स करना है. डे ट्यूसडे इज सेंट पैट्रिक्स डे. Yes, that's yours, Mimi. You will see for Tuesday कि Tuesday को क्या करना है. I am definitely not going this year to the parade. Last 2 years I went to the Saint Patrick's parade. पहले साल मैंने बहुत अच्छी परेड देखी थी बिल्कुल सामने खड़े होके, और दूसरे साल जो है ना वो परेड मिस हो गई थी बिकॉज वी वर लेट. साल कोई परेड नहीं होगी बिकॉज इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट विद 2 kids टू गो टू द परेड सिटी सेंटर में. एवरीथिंग इज़ यूजुअली सो बिजी, और फिर वापसी पे ट्रैफिक ब्लॉक, और उसके अलावा उस रश में ना आपको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, और आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, और सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है. देन यू आर एबल टू सी द परेड. और अगर आप ये नहीं कर सको ना तो फिर आपको नज़र भी कुछ नहीं आता, और आप ट्रैफिक में भी स्टक हो जाते हो, और कोई फ़ायदा नहीं होता. सो दिस ईयर वी आर कैंसलिंग, वी आर नॉट गोइंग. शुरू में जब मैं आई थी ना मुझे बड़ा शौक था ये परेड देखने का और सारा कुछ करने का. सो आई डन दैट, यू नो, आई हैव डन माई
थिंग. अब जो है ना, आई विल डू व्हेनेवर द किड्स विल बी अ बिट ओल्डर एंड आई विल probably go again and see the parade again. But you know, आपको क्यूरियोसिटी वो एक बार की होती है कि आप एक बार देख लेते हैं. बाय द वे, कल गाड़ी बहुत अच्छी साफ़ हुई और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गाड़ी से, एंड इट जस्ट मेड मी सो हैप्पी एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पहली बार गाड़ी खुद साफ़ की. और मुझे लगता था हमेशा कि गाड़ी साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे करूँगी या मुझे कोई ना कोई हेल्प चाहिए. बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कल गाड़ी साफ़ की, इट टुक अ लिटिल वाइल 2 to 3 hours, बट साफ बहुत अच्छी हुई है. एंड स्पेशली द पार्ट वेयर आई वाइप डाउन द सीट्स, वाइप्ड ऑफ द सीट्स, और इनकी जो कार सीट्स हैं उसको जब साफ़ किया ना, तब सही फीलिंग आई. और फिर वाइप से मैंने बाकी गाड़ी साफ़ की, और इसके अलावा वैक्यूम और वो फ्रेगरेंस तो मैंने की. तब जो है ना फिर सही फील आई गाड़ी साफ़ होने की. मैंने बच्चों के कमरे में इसका जो मदर्स डे वाला कार्ड है वो मैंने इसमें प्रिजर्व कर लिया इस फ्रेम में. सो आई वाज थिंकिंग कि मैं लियाना के हर ड्राइंग तो नहीं कर सकती अपनी दोनों बेटियों की, पर जो उनकी पहली ड्राइंग है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पहली चीज़ें हैं जो मेरी बच्चियाँ मेरे लिए कर रही हैं. सो आई विल इंशाल्लाह प्रिजर्व देम इन दिस फ्रेम जो इनके कमरे में. आई जस्ट लव दिस थिंग. ये मैंने पहले भी बताया था कि मैंने व्लॉग में मंगवाया था टेमो से, और इसमें मैंने इसकी पहली सारी ड्राइंग्स जो है ना वो प्रिजर्व कर ली हैं, एंड दे विल ऑलवेज स्टे विद मी इंशाल्लाह. इट्स सच अ नाइस एंड क्लीन कार. मज़ा ही आ गया आज अपनी गाड़ी साफ देख के. मुझे ना खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है. Are you ready? Are you ready? वो आज है मंडे और आज मेरी बेटी की छुट्टी थी, और निकलते निकलते घर से जो है ना वो बहुत टाइम हो गया. मैंने ज़रा जल्दी निकलना था और मुझे बाहर के 1-2 काम थे, लेकिन मैं नहीं कर सकी. हालांकि प्लान ये था कि जल्दी उठना है और सारे काम करने हैं, लेकिन नहीं कर सकी. पर आई वाज मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, वैसे भी छुट्टी है तो कुछ काम जो है मैं कल कर लूँगी. और आज इतने ज़्यादा काम नहीं हुए, पर मौसम जो वो थोड़ा बेहतर था तो मैं इनको जो है बाहर पार्क में ले आई. मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे जो है ना वो थोड़े से थक जाएं, उसके बाद आई विल गेट माई फ्यू थिंग्स डन, और उसके बाद विल गो बैक होम एंड विल रिलैक्स, क्योंकि रोज़ तो हर चीज़ पे रश करते ही हैं. तो और कल हमें फिर से छुट्टी है, क्योंकि कल जो है यहाँ पे सेंट पैट्रिक्स डे है. सो होपफुली कल हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी फेस्टिविटीज़ हैं इन द शॉपिंग सेंटर. आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज आई लव द फैक्ट दैट माई डॉटर लव्स टॉकिंग टू अदर गर्ल्स. ये जब भी पार्क में जाती है ना, इसको जो अपने से थोड़ी सी छोटी बच्चियाँ हैं ना, शी जस्ट लव्स देम. तो ये जाके ना दोस्त बना लेती है और खेलना शुरू हो जाती है. I just love her friendly nature. I'm like this, like मैं जो है ना बहुत सोशल हूँ. I talk to everyone, and as long as you're nice to me, we can be good friends, and I make friends very easily. Yeah, it's amazing how your kids are, have so many traits of you. पर या तो कल सेंट पैट्रिक्स है एंड देयर आर सम फेस्टिविटीज़ जो कि शॉपिंग सेंटर में हैं बच्चों के लिए. तो कल सुबह होपफुली हम लोग टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि शॉपिंग सेंटर की फेस्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए होती हैं उनके सबसे मेन बात ये होती है कि वो 12 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और अराउंड 5 तक होती हैं. तो वी हैव टू बी ऑन टाइम.
तो कल होपफुली हम ज़्यादा सुस्ती ना करें सो दैट वी कैन मेक मोस्ट ऑफ आवर डे। यू नो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्केड्यूल के मुताबिक ना चलो ना तो यू एंड अप मिसिंग आउट एंड आई डोंट वांट दैट फॉर टुमारो। कभी कभी ठीक है, पर ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, अगर आप इससे ना निकलो ना तो यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी अपने आप को ना यू हैव टू पुल आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड दैट माई फ्रेंड आई हैव टू डू व्हेन I don't have a restriction to, you know, wake up early, go to drop her or do something. तो वो अपने आप को फिर खुद ही जो है ना पुल आउट करना होता है घर से, क्योंकि यहाँ मौसम इतना कोजी होता है ना कि घर में जितना आप रहो ना उतना ज़्यादा आपको रहने का दिल करता है। अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को खुद ना निकालो तो आप घर में ही रह जाते हो, और घर में रहना फॉर द टाइम बिंग जो है वो अच्छा होता है, बट इन द लॉन्ग रन इट गेट्स सो डिप्रेसिंग. So yeah, you have to keep yourself in a check. Okay, I have to go to my daughter because वो फिर से जो है ना लोगों के कुत्तों को बुली करना शुरू हो गई. ये मेरी बेटी लोगों के डॉगीज़ के पीछे. ये जितनी मुश्किल से आज अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया ना, ये मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ. All the toddlers mom out there, how are you guys coping up? क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है. लिटरली मेरी ना हाथ में आज बल सा पड़ गया, क्योंकि माशाल्लाह माय toddler has grown so much. और ये काफ़ी जो है ना वेट में भी बढ़ गई है और हाइट में भी बढ़ गई है. लाइक शी इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई हाइट एंड आई एम समवन नॉट वेरी टॉल. और मेरे से ना अब इसको उठाने में बड़ी मुश्किल होती है, और ऊपर से ना ये बाज नहीं आती. जैसे ही आप यू नो व्हेन यू हैव दीज 2.5, जो मेन चीज़ ये करते हैं ना कि जब इनको किसी चीज़ से मना करो ना, ओ माय गॉड, आई ऑलमोस्ट हैड अ मिनी हार्ट अटैक बिकॉज मुझे ये हुआ कि यू नो पार्क का गेट जो है ना वो शायद बंद हो गया एंड वी आर लेट, क्योंकि इसके पीछे भाग के ना पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गए. तो शुक्र है कि पार्क का गेट नहीं बंद. 2 बार ऐसा हो चुका है पहले कि हम लोग पार्क आए और हम निकलते लेट हो गए और फिर ये गेट बंद कर देते हैं. तो ये गेट बंद करके ये चले जाते हैं और फिर ये सज़ा ये देते हैं कि जब तक आप वहीं पे खड़े रहते हो, अगर आपके साथ कोई और गाड़ी है, क्योंकि दोनों बार ये हुआ कि गाड़ियाँ थी आगे पीछे जो है ना और गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों ने भी वेट किया, हमने भी वेट किया. उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉल की, जो भी लोग हैं जो ये गेट बंद करते हैं उनको हमने रीच आउट किया और हमने उन्हें कहा कि प्लीज़ आके गेट खोल दें, हमारी गाड़ियाँ अंदर हैं और हमारे साथ बच्चे हैं. एंड जस्ट बिकॉज माई किड्स वर वेरी यंग लास्ट टाइम, तो उन्होंने फिर वो लोग जल्दी आए और उन्होंने गेट खोल दिया. वरना हम अंदर ही, वो कहते हैं आप अंदर ही बैठे रहें क्योंकि आपको जाने का शौक नहीं. फिर से अपने से बड़े बच्चे इसने ढूंढ लिए और ये जाके शी स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. तो आज है आयरलैंड में सेंट पैट्रिक्स डे और एज यूजुअल मैं बच्चों को घर से निकालते हुए रहना वो थोड़ी सी लेट हो गई हूँ. एक्सीडेंटली आई एम वेयरिंग दिस कलर विच इज़ नॉट ग्रीन बट वेरी क्लोज टू ग्रीन. हालांकि दिस इज़ normally like I wear this shirt very often because it's so comfy, but accidentally the color is matching. और क्योंकि मैं बाहर निकली तो मुझे याद आया कि यार अगर मैं सिटी सेंटर की परेड जो मेन परेड होती है उस पर नहीं गई तो मैं ब्लैंचेस टाउन वाली परेड पे जा सकती थी, बट यू नो आई जस्ट फॉरगॉट कम्प्लीटली. मुझे ये था कि आई विल टेक किड्स टू शॉपिंग सेंटर, बट थैंकफुली वी आर नॉट टू लेट. अभी भी हमारे पास 2 घंटे हैं. So now we are going to shopping center and we'll just see what's up in the shopping center. और जब मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा कि सबने जो है वो ग्रीन पहना and then I was like oh yes, you know, I had to prepare. But anyways, I'm trying my best. Let's go. Oh